हेलो प्यारे बच्चों, मैं कुश प्रताप और स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल कुश क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फार्मूला शीट के चैप्टर 2 के सारे फार्मूला। मैं क्या कर रहा हूं इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि चैप्टर बाय चैप्टर सारे फार्मूला जो हैं वो एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर भी बात कर रहा हूं जो आपके लिए बोर्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है। और यूपी बोर्ड में अगर आप क्लास 10th में है तो ये वीडियो जरूर देखें। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ओएमआर को कैसे भरा जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड ने रोल नंबर जारी कर दिए हैं और रोल नंबर के अकॉर्डिंग ओएमआर कैसे भरी जाए, तो हम इन चीजों को आपको मतलब कि सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और इसके सारे बेसिक फार्मूले लेकर आए हैं और इसके बारे में हम आपको कुछ समझाते हैं। देखो, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने रैखिक बहुपद पढ़ा होगा, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, चलो जिसकी घात 1 हो, ठीक है, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता था। तो रैखिक समीकरण क्या होगा, वह समीकरण जिसकी घात क्या हो, अधिकतम घात 1 हो। जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वह समीकरण आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म चैप्टर का नाम है ना, ये पूरे चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो दो चर होंगे, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, रैखिक समीकरणों का क्या होगा, युग्म होगा, यानी कि जोड़ा होगा। तो इस चीज पर अब ज्यादा आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, मोटा मोटा मैंने बता दिया। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, युग्म का मतलब जोड़ा। दो चरों की अगर बात की जाए तो दो चर, तो वह समीकरण जिसे या इस प्रकार से कह सकते हैं जिसे ax by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, वह आपका क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। और कितने रैखिक समीकरण और कितने चरों का, दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया, वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, क्या हो गया, चलो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं। ये हो सकता है आपसे विकल्प में पूछा जाए। तो दो चरों वाले जितने रैखिक समीकरण होंगे वे एक समीकरणों के युग्म होंगे, वे एक सरल रेखा को भी निरूपित करेंगे। अगर रैखिक समीकरण के युग्म की बात की जाए, तीसरा पॉइंट, रैखिक समीकरण के युग्म के संगत रेखाएं का निरूपण तथा संगतता की अगर बात की जाए तो यहां पर देखिए, कोई रैखिक समीकरण का अगर युग्म होगा तो उसका मानक रूप क्या होगा, चलो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये सूत्र आप फार्मूले सारे लिख सकते हो एक साथ, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ फार्मूले। तो अगर कोई दो रैखिक समीकरणों का युग्म है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तब आपका क्या होगा, तब देखो दो रेखाएं हैं तो दो रेखाओं का युग्म देखो एक ही होता, या तो दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है ना, या फिर ये दो रेखाएं एक दूसरे पर ही हो सकती है, यानी कि संपाती हो सकती हैं। संपाती रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे के ऊपर हो, समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जिनके मध्य की दूरी सदैव बराबर रहे। या फिर क्या हो सकता है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित
कर सकती हैं। ये तीन ही कंडीशन बन सकती हैं। तो तीन कंडीशन आपकी बनेगी, या तो प्रतिच्छेदी होगी, आलेखनीय अगर बात करें तो क्या होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगी, या फिर क्या होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगी, या फिर संपाती होगी, या फिर क्या होगी, समानांतर होगी। तो समांतर, तो आलेखनीय, संगतता, आलेखनीय, बीजगणितीय व्याख्या और संगतता, तीनों को हम तीन कारणों में देख लेते हैं। इसमें देखो क्या होगा, एक तो आलेखनीय निरूपण होगा। आलेखनीय निरूपण की अगर बात करें तो हमने अभी बता दिया, आलेखनीय, ठीक है। और दूसरा क्या था बच्चों लोग, बीजगणितीय, और तीसरा आपका क्या है, ये यहां पर थोड़ा रफ किए दे रहे हैं, क्या है, संगतता। तो देखो हमने क्या बताया, या तो प्रतिच्छेदी होगी, कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होंगी, या फिर कैसी होंगी, संपाती होंगी, या फिर क्या होगी, समांतर होंगी। क्या होगी, समांतर। जब प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा, ठीक है। संपाती होंगी तब क्या होगा, अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल हो सकते हैं। और जब समांतर होंगी तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ये बीजगणितीय बात हो जाएगी। इसमें निकाय संगत होंगे, इसमें निकाय संगत हैं, इसमें भी क्या है, निकाय इसमें भी संगत हैं, पर निर्भर करेंगे। और इसमें निकाय क्या हो जाएंगे, असंगत। अब इधर क्या होगा, अगर देखो आप अब क्या करेंगे, A1 ये समीकरण है तो कब होगा, तब अनुपातों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे हम, अनुपातों की तुलना से ये चीजें ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे, अनुपातों की तुलना से। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तब प्रतिच्छेदी होंगी, एक और एक हल होगा, केवल एक हल होगा यानी कि, और संगत होंगी। जब क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तब रेखाएं संपाती होंगी, अनंत हल होंगे, और क्या होगा, संगत होंगे, सॉरी इक्वल टू होगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 अगर है तो संपाती, अनंत हल और संगत होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें A1/A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब हमारी क्या होंगी, समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, और संगत होंगी। तो इसी के साथ यहां पर बस लगभग खत्म होने के आ गया। बात अगर करें तो मैंने देखो इस लेक्चर में आपको क्या बताया, इस लेक्चर में मैंने आपको केवल ये बताया दो चरों वाले रैखिक समीकरण में देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण मैंने समझा दिया कि दो चर होंगे। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, और इनके युग्म दिए जाएंगे। जैसे मानव रूप की अगर बात की जाए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के, तो ये हो जाएगा। फिर हमने बताया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं, और युग्म है तो दो सरल रेखाएं होंगी। अब दो सरल रेखाएं हैं तो या तो वो संपाती हो सकती है, या फिर क्या होंगी, या तो वो होंगी त्रियक, या फिर वो एक दूसरे पर क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर हम बात करें इनके मानव रूप, तो इनका जो संगत रेखाओं का निरूपण जो होगा वो इसी प्रकार से होगा। तो आलेखनीय बात हो जाएगी, प्रतिच्छेदी, संपाती और समानांतर, ठीक है। अगर बात करें बीजगणितीय में तो एक और केवल एक हल होगा, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, संगत, संगत, असंगत कब होंगे, अगर अनुपातों की तुलना करेंगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इस प्रकार से जो मैंने आपको फार्मूला लिखा है वो हो जाएगी। अगर बात करें इनके हल की, तो हम हल किस प्रकार से करेंगे, पहले करते हैं बोर्ड को रफ, फिर हम आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां क्या है, इसको थोड़ा समझा ले रहे हैं, बस बात खत्म करते हैं। भैया भैया करने की विधि भैया, अब क्या है देखिए भैया, नीचे देखो, नीचे थोड़ा, चलो लिख देंगे बाद में। रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां आपको समझ में क्या क्या है, देखते हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन, दूसरी कौन सी है, विलोपन विधि, और तीसरी कौन सी है, वज्र गुणनखंड विधि। तीनों पर थोड़ा बात करते हैं, बस लेक्चर को खत्म करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं।
प्रतिस्थापन विधि में जब दो समीकरण दी जाएंगी तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमें कोई समीकरण दी गई है x + y + 5 = 0, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन में दो समीकरण दी जाएंगे युग्म है, तो जैसे मान लिया एक दे दिया, यही मान लिया दूसरी भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे तो हम क्या करेंगे, यहां से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन में जैसे हमने यहां से एक चर का मान निकाल लिया, क्या आएगा 5 माइनस का 5 माइनस का y, और इसको हम दूसरी समीकरण में रखकर y का मान निकाल लेंगे, y का जो मान आएगा वो हम पहली समीकरण में रखकर x का मान निकाल लेंगे। प्रतिस्थापन विधि में आपको प्रतिस्थापित ही करना है, यदि बात की जाए प्रतिस्थापन विधि से कीजिए तो वहां पर आप किसी एक को प्रतिस्थापित करेंगे और वहां से वैल्यू निकालेंगे किसी एक चर की, और एक चर की वैल्यू निकालने के बाद आप आंसर निकालेंगे। विलोपन विधि में क्या होगा, किसी एक चर को गायब कर देंगे। विलोपन विधि में जैसे x + 5 = 5 है और x + y = 5 है, दोनों समीकरण है कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को या तो जोड़ दें या घटा दें, ठीक है, एक चर गायब कर देंगे, दूसरे चर का मान निकाल लेंगे और तुरंत वो अगली समीकरण में रखकर आंसर निकाल देंगे विलोपन में, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर यहाँ 3x दिया गया होता और यहाँ केवल x दिया गया होता, तो x को ही विलोपन करना है तो समीकरण में गुणा करके विलोपित कर देते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, केवल ये लेक्चर बोर्ड के लिए रिकॉल कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को ये चीजें समझा रहा हूँ। विलोपन विधि में क्या होगा, विलोपन विधि में x = y = 1 कर लेना, ठीक है, क्या करोगे, x = y = 1। अब क्या होगा, अब आप लोगों को एक चीज ये ध्यान रखनी है, x = y = 1, तो x बराबर क्या होगा, b1/b2 और c1/c2, y बराबर क्या होगा, a1/a2 और c1/c2, और इसमें क्या होगा, a1/a2 और b1/b2। इस प्रकार और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के आप क्या कर दोगे, वैल्यूएशन पुट कर दोगे, a1 b1 और c1 की तुलना करके मान निकालोगे, तुलना करके मान निकालने के बाद इनकी वैल्यूएशन पुट कर दोगे और बंच-जोड़न खंडन विधि से भी इसको हल कर दोगे। और क्या हल करोगे, जैसे x इसके बराबर हो जाएगा, ये चर पद के बराबर और y भी ये चर पद के बराबर हो जाएगा, आपके x और y के सेपरेट मान आ जाएंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में आपको केवल इस लेक्चर से जो इंपॉर्टेंट था और जिन से क्वेश्चन उठते थे उन चीजों को डिस्कस किया। आलेखनीय निरूपण का इसमें क्वेश्चन लाने में आ सकता है, तो आलेखनीय निरूपण का हम आप लोगों को ग्राफ पेपर बनाकर बाकायदा शॉर्ट वीडियो ग्राफ पेपर रखकर ग्राफ पेपर ड्रॉ कर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। दूसरी चीज, आप लोगों को इसमें कुछ ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो डाल रखी है, आई बटन पर भी लिंक लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। जो पूरी बुक की इंपॉर्टेंट है, वहां से आप चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट नोट करने के बाद सारे क्वेश्चन लगाइए जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं। आप लोग हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नंबर मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी मैं आपको नंबर लिखाई दे रहा हूं, 9005507369 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और 7905414393 ये हमारा कॉलिंग नंबर है। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर कुछ प्रताप डालेंगे तो वहां पर हमारा ऐप भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऐप पर मैं नेक्स्ट सेशन जो आपका 23-24 का सेशन होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर क्लासेस में होंगे, वहां पर आपके लिए फर्स्ट ईयर के सारे साइंस साइड के टीचर आपको प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर हमारे पेड क्लासेस भी चलेंगे और निःशुल्क क्लासेस भी चलेंगे। आप लोग वहां पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। शेष हमारे दोनों चैनल, हमारे 2 और अन्य चैनल है, उन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर का एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।